जैसे ही सैटर्न रेट्रो होता है ना, सेम डे या विद इन 2-3 डेज के अंदर ही हम सबको रिजल्ट मिल जाते हैं एज पर आवर चार्ट। रियली? सैटर्न जब रेट्रो से जब वापस डायरेक्ट होते हैं तो वो एक फिल्टर करते हैं। वो क्या फिल्टर करते हैं? अनवांटेड जितनी भी चीजें हैं आपकी लाइफ से उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। बहुत समय से आपको लग रहा है कि अंडररेटेड मैं काम कर रहा हूँ, जितना मुझे पैसा मिलना चाहिए था उतना मुझे नहीं मिल रहा है, डिजर्व करता हूँ वो नहीं मिल रहा है मुझे। लेकिन यहाँ पे सैटर्न है, सैटर्न बहुत अच्छा 11th हाउस में काम करते हैं, और शुक्र तो वैसे भी मित्र राशि है टॉरस शनि की, तो इन लोगों के लिए डायरेक्ट होना बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ गेन्स एंड प्रॉफिट्स। चेंज ऑफ जॉब और चेंज ऑफ वर्क तो 100% है। मतलब ये सभी, मैं इतना मतलब ओपनली ये चीज बोल रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। तो आप अगर कोई भी मिथुन लग्न अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हो और कहीं ना कहीं आपके मन में है कि शायद थोड़ा जॉब में शिफ्ट हो जाए, तो दिस इज़ योर साइन। कैंसर के लिए ये जो शनि का डायरेक्ट होना है, ये क्या कुछ लेकर आएगा? इन्हें किन बातों का ध्यान रखना है? मैरिज हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैरिज की बात चल रही है तो ज़्यादा फैलाना नहीं है लोगों के बीच में, छुपा के रखना है। अगर बता देंगे तो नहीं होगी, और अगर आपकी कहीं लव मैरिज जैसा सीन है, आपने बता दिया, तो अगर आपकी ए से मैरिज हो रही ना, वो ए से नहीं होगी, फिर बी से होगी। 2026 बहुत प्रेशर का रहेगा लोगों के लिए, जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, जो कार्मिक चीज़ों को समझते नहीं है, और जो समझते हैं वो बहुत खुश होंगे कि यार चलो जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो सैटर्न हटा रहा है। जैसे एक लियो में एक रॉयल होता है, लियो का नेचर, वैसे ही वृश्चिक में भी एक कुछ तो ऐसा उनका ऑरा फील्ड है जो कि लोगों को बहुत फैसिनेटिंग लगता है, बहुत सीक्रेटिव लगता है। तो इनके लिए क्या लेकर आएगा ये शनि? कोई भी गीता की किताब या शिव महापुराण, कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल फिलोसफिकल कोई भी किताब पढ़ना चालू कर दे, इनको सॉल्यूशंस वहीं से मिलने वाले हैं। ओके। और ऐसी कोई बुक लें, या तो मोटी हो वो बहुत, जिसमें मतलब पन्ने बहुत हो, या फिर सीरीज के अंदर हो। ओके। क्योंकि सैटर्न लंबी चीज को दिखाता है। जिनका लग्न मीन है और मीन के अंदर तो शनि डायरेक्ट हो ही रहे हैं, तो इनके लिए क्या बड़े चेंजेस आएंगे? स्पाइसीज लग्न राशि वाले भावुक भी हैं बहुत ज्यादा, और भरोसे पे चलती है ये राशि, पूरी फेथ की राशि है, यहाँ पे लॉजिक काम करते ही नहीं है। तो सैटर्न यहाँ पे फिल्टर करेगा फिर चीजों को, नेगेटिव लोगों को इनकी लाइफ से हटा देगा। तो वो जो एक कार्मिक साइकिल जो है वो इनको हैवी लगेगा, लेकिन हैवी लगने जैसा कुछ भी नहीं है, ये हल्के ही हो रहे हैं। Hi everyone, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host Rangoli Sharma. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल पॉडकास्ट लेकर आई हूँ। देखिए, शनि के नाम से कहीं ना कहीं हम सब डरते हैं, और जब ये कह दिया जाए कि कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है तो और भय पैदा हो जाता है। अब शनि रेट्रोग्रेड हुए हैं इस साल 2025 में, तो बहुत कुछ हुआ। आज हम जानेंगे कि शनि का ये जो रेट्रोग्रेड हुआ था, वक्री होना हुआ था, ये हर लग्न के लिए क्या लेकर आया। अब शनि मार्गी हो रहे हैं, मतलब डायरेक्ट हो रहे हैं पाइसीज में, तो 2026 में ये क्या लेकर आएगा हर लग्न के लिए, आज हमने यही बात की है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। ये शुरू करने से पहले आप मुझे अपना लग्न बताइए, अपने सैटर्न की प्लेसमेंट बताइए, और आज हम जानते हैं कि ये जो सैटर्न का गोचर है ये क्या आपके लिए लेकर आएगा। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं। आज हम फिर से उनसे मिल रहे हैं। उनके प्रीवियस जो मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया था वो आप सभी को बहुत पसंद आया, बहुत इस पर व्यूज़ आए, बहुत प्यार मिला, एंड वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स एज वेल। आई वुड लाइक टू वेलकम renowned astrologer श्रद्धा शर्मा मैम। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन। माय प्लेजर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आज हम फिर से मिल रहे हैं और उतना ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हमने चुना है। हाउ आर यू? गुड। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी आप तो हमेशा अच्छी रहती हो। अच्छी रहो भी हमेशा। थैंक यू सो मच। तो आज मैं बात करना चाहूंगी शनि का मार्गी होने का ये जो सफ़र है, रेट्रोग्रेड से जो डायरेक्ट होगा शनि। अब जितना मैं जानती हूँ जुलाई में, दिस ईयर 2025 जुलाई में शनि वक्री हुआ। करेक्ट। अब शनि 28 नवंबर को मार्गी यानी डायरेक्ट होने जा रहे हैं पाइसीज राशि में। तो हम जानेंगे कि हर लग्न के लिए क्या लेकर आएगा। बट उससे पहले मैम, मैं एक मेजर लेवल पे ये जानना चाहती हूँ कि जब शनि जैसा प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है और फिर वो फिर से मार्गी होता है, तो क्या बड़े चेंजेस आते हैं। हम पहले ये बात करते हैं थोड़ी सी। देखो, कभी भी जब भी हम ऐसे
पॉडकास्ट करते हैं और जहाँ वहाँ पे हम कुछ भी चीज़ का प्रिडिक्शन देना या कोई भी चीज़ बताना ना, वो कभी भी जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स है ना उनसे कैलकुलेट नहीं हो सकते। राइट। तो जो हमने सब्जेक्ट लिया है ना आपने भी शनि का, ये एकदम बेस्ट है और सुनने वाले के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि किसी भी जितने भी लंबे समय तक किसी राशि में रहने वाले जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा आता है, हमको बदलने में, हमको शेप करने में, हमारी लाइफ के अच्छे बुरे जो भी पैटर्न चल रहे हैं, ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं जैसे कि शनि स्पेशली, जुपिटर, राहु और केतु, तो सैटर्न तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे ही सैटर्न रेट्रो होता है ना, सेम डे या विद इन 2-3 डेज के अंदर ही हम सबको रिजल्ट मिल जाते हैं एज पर आवर चार्ट। रियली? उसी वक्त मिल जाते हैं, हमारे कर्मों की बोलते हैं ना कि तुरंत ये लो भैया लेखा जोगा, ये तुम्हारे हाथ में, कर्मों का लेखा जोखा। ठीक है ना। तो जो भी अब जैसे डायरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, 28 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएंगे, तो 28 नवंबर को डायरेक्ट हुए तो एक वापस से रीसेट बटन स्टार्ट हो गया कि तुमको अब तुम्हारी जर्नी, कार्मिक जर्नी अब आगे बढ़ रही है। ओके। कार्मिक जर्नी है पूरी ये सब। सैटर्न तो क्योंकि कार्मिक प्लैनेट है, ठीक है। अब बटन दब गया, अब आपको फ्री छोड़ दिया सैटर्न ने कि जाओ मैंने तुमको फ्री छोड़ा है, तुम अपना कर्म करो। कर्म कर रहे हैं, करते करते हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत बुरे कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आपके पास में फ्री विल है। अब जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हैं, अब सैटर्न के पास में वो पावर आ गई है, अब जज है वो। जैसे ही वो रेट्रो हुए, और हर साल 4 महीने के लिए रेट्रो रहते हैं सैटर्न, तो उस 4 महीने में अब सैटर्न आपका पूरा जो भी मार्कशीट है वो बना के आपको दे देते हैं कि ये तुम्हारे कर्म अच्छे थे, ये तुम्हारे पॉजिटिव थे, इसके तो तुम रिवॉर्ड ले लो। और जो नेगेटिव कर्मा थे, जो जिस भाव में बैठे हैं, जिस नक्षत्र में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उससे रिलेटेड चीजों के अंदर अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, ब्लॉकेजेस, डिले, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सब आपको मिलती है। और अगर आपके पॉजिटिव कर्मास थे, आपने 100% अपने ड्यूटीज, अपने कर्मा को कंप्लीट किया था, तो जब सैटर्न रेट्रो हुआ था, जो भी काम आपके डिलेस चल रहे थे, अटके हुए थे, वो तुरंत हो जाते। बस इतनी सी कहानी है। और सैटर्न जब रेट्रो से जब वापस डायरेक्ट होते हैं, तो वो एक फिल्टर करते हैं। वो क्या फिल्टर करते हैं? अनवांटेड जितनी भी चीजें हैं आपकी लाइफ से, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके। और क्योंकि अभी पाइसेस राशि में है, यस, जुपिटर की, ठीक है, तो अनवांटेड रिलेशनशिप्स, अच्छा, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, चाहे वो मैरिज में हो, इसलिए सैटर्न कारक भी है डिवोर्सेस का। राइट। जहाँ पे जेन्युइनली टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है, सैटर्न उसको आराम से अलग कर देता है, छलनी कर देता है उसको। या टॉक्सिक आपकी दोस्ती क्यों ना हो किसी के साथ में, फ्रेंडशिप से क्यों ना हो, तो जो भी अनावश्यक, अनावश्यक चीजें हैं, सैटर्न उसको डिस्कार्ड कर देगा। और स्पेशली पाइसेस में तो अभी यही होने वाला है, और 2026 में तो बहुत चीजें होने वाली है, क्योंकि एक इमोशनल, एक मतलब ये बोल सकते हैं कि जो हम अभी लोग बात नहीं कर रहे हैं आजकल की, यार लोगों में एक इमोशंस ड्राई होते जा रहे हैं, इमोशंस ड्राई, और पाइसेस चीजों को ड्राई करता है, आपको वाइज बनाता है, आपको मैच्योर बनाता है। वो बोलता है कि हर जगह इमोशंस को यूज करोगे तो आप अपने कार्मिक जो आपका एक जर्नी है उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। Yes. क्योंकि अगर मैं इमोशंस में सिर्फ आप ही के साथ में अटक गई, या मैं आप मेरे साथ ही अटक गए, तो हम आगे की जर्नी कैसे करेंगे? बिल्कुल, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो ऐसा प्रेशर देगा, सैटर्न आपको प्रेशर देगा, तो ड्राइनेस आ जाएगी, ड्राइनेस आएगी तो अनावश्यक चीजें कट ऑफ हो जाएगी, फिर आप आगे की जर्नी में जाएंगे। तो बहुत सुंदरता से ये फिलॉसफी सैटर्न की काम करती है। सो नाइस। तब हमने शनि का जो रेट्रोग्रेड होना है और डायरेक्ट होना है, उसके एक मेजर इम्पैक्ट को समझा जनरल लेवल पे। अब मैं हर लग्न की बात करना चाहूंगी मैम। तो मैम मैं शुरुआत करती हूँ मेष लग्न से ही। जिनका लग्न एरीज मेष है, उनके लिए सैटर्न का ये डायरेक्ट होना क्या लेकर आएगा? क्योंकि जुलाई 2026 तक सैटर्न डायरेक्ट ही रहेंगे। करेक्ट। सबसे पहले तो मेष लग्न वालों के लिए उनके 12th हाउस में डायरेक्ट हो रहे हैं। ये 80-90% एरीज लगन वालों का कहीं ना कहीं फॉरेन सेटलमेंट चल रहा है इस वक्त, या लॉन्ग डिस्टेंस सेटलमेंट, की मतलब हो सकता है नॉर्थ में थे कहीं और साउथ में जाके वो कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, या साउथ में थे तो नॉर्थ में जाके हो रहे हैं। उसको लेके कई सारे पेपर वर्क, कई सारे इन्वेस्टमेंट्स, कई सारा खर्चा और कई सारी प्लानिंग चल रही है।
जी। ये कमेंट करके आपके जो भी व्यूअर्स हैं वो बता भी सकते हैं। एरीज वाले कहीं होंगे, वो बता देंगे ये चल रहा है। या फिर हॉस्पिटल के अंदर बहुत चीजें उनकी हो रही है, पुराना कोई इन्वेस्टमेंट करा हुआ उनको ट्रबल दे रहा है, ओके। जिसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये निकलेगा पैसा नहीं निकलेगा, हम इसको भूल जाएं या डूबत खाता समझ लें, क्या है। तो जो डायरेक्ट हो रहे हैं ना अभी, तो इस वक्त जो भी जैसा भी चार्ट है उसका जो भी कार्मिक लेसन आपको मिलने हैं वो 6 महीने में मिल जाएंगे एरीज लगन वालों को। वाह। और बहुत स्ट्रांगली काम करेगा। जो भी अनवांटेड है सैटर्न वहां से 12th हाउस में सब चीजें हटा देगा आपकी। वाह। क्या आपको लगता है ऐसे आपके कुछ काम अटके हुए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और फिर अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे 12th हाउस में सैटर्न है, तो ये शॉर्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाए, ओके। ठीक है ना। ये राहु के काम है सारे, ठीक है। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 12वां घर इन्वेस्टमेंट्स का भी है जी। तो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट को अगर ये पकड़ेंगे तो इनके आने वाले 10, 15, 20 साल जो इनकी ओल्ड एज जिसको हम बोलते हैं ना, वहां तक की प्लानिंग करे तो ज्यादा अच्छा है। सैटर्न इनको ऐसी क्षमता इस वक्त देगा। ओके। और इनके पास में है ना बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, दुख दर्द वाले लोग, जो अपनी पीड़ाएं या तो लोन को लेकर या बीमारी को लेके, हॉस्पिटल को लेके, लीगल को लेके, जेल यात्रा को लेकर, ठीक है ना, वो बताएंगे। तो वो आपका कार्मिक है, उसको बैठ के या तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सुन लें। ओके। श्रवण तो करें, सुने तो सही, उसका पेन तो सुने। जी। तो उससे भागना नहीं है, क्योंकि बहुत कार्मिक होता है। 12वां घर नॉर्मल घर नहीं है, बिल्कुल मोक्ष का भाव। बहुत, हाँ, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाउस है। और सैटर्न वहां पे अगर गोचर कर रहे हैं तो ये 2-2.5 साल आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो चार्ट पे डिपेंड करेगा गुड और बैड, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। थोड़ा आइसोलेशन में रहें, वॉक करें, नेचर में रहें, अपनी एनर्जी को सेव रखें, मौन करें रोज 1.5-2 घंटा। बहुत ज़्यादा बातचीत करना इन लोगों के लिए अच्छा नहीं है। चुप रहेंगे तो यूनिवर्स इनको साइन देगा क्या सही है क्या गलत है। मेष लग्न वालों के लिए रेमेडी क्या बेस्ट होगी? मेष लगन वालों को 100% रेमेडी करनी चाहिए, क्योंकि 12वां घर चैरिटी का है और सैटर्न वहां से जा रहा है, तो जितना चैरिटी कर सकते हैं ना। अब कई लोग आते हैं, क्या करें, जो आपके दिमाग में आए, जो उस वक्त आपको थॉट आए, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने चाहे बिस्किट का पैकेट खरीद के दे दिया, चाहे आपने कचौरी समोसे दे दिए, या आपने भोजन पैकेट्स बनवा के दे दिए, चाहे पानी ही दे दिया, लेकिन चैरिटी करनी है। सैटर्न वहां पे कुछ लेने आया है आपसे, और वो कार्मिक बॉन्ड है, उसको जितना जल्दी आप खुद समझ के अगर दे दे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो सैटर्न तो किसी और तरीके से या तो बीमारी में ले जाएगा या लॉस में दे जाएगा। तो 12वां घर चैरिटी भी है, यूनिवर्सल हाउस है वो, ठीक है ना। अदृश्य शक्तियां वहां पे काम करती हैं, तो अदृश्य होकर ही, मतलब इस हाथ ने क्या दिया इस हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए। अगर ये सैटर्न की रेमेडी करें तो इनके लिए इनको बहुत अलग सी एक पॉजिटिविटी फील होगी अपनी लाइफ में। इंटरेस्टिंग। और स्पेशली सैटरडेज को करें ये सब। ओके। इसी से मैम मैं टॉरस पर चलती हूँ। वीनस का जिनका लग्न है, ये लग्न है, उनके लिए क्या लेकर आएगा? टॉरस वालों के लिए 11th हाउस में सैटर्न डायरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। इनके बड़े भाई बहनों के साथ में इनका एक ड्राई रिलेशनशिप धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ पे ड्राइनेस लेकर आएगा सैटर्न। ये भी हो सकता है कि बड़े भाई बहन कहीं लॉन्ग डिस्टेंस कहीं ट्रैवल करके कहीं बाहर चल जाएं, लेकिन डायरेक्ट हो रहे हैं। अगर ये किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या कनेक्टेड हैं तो इनको कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स या किसी कंपनी के शेयर्स मिल जाना या सैलरी एकदम से अचानक बढ़ना या एक्स्ट्रा पर्क्स मिलने के बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन इनके चल रहे हैं। डायरेक्ट होते हो जाएगा और इनको फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आएगी, और फॉरेन की अपॉर्चुनिटी इनके लिए बहुत अच्छी है। ओके। अगर ये अपने आप को, क्योंकि सैटर्न बहुत जल्दी से आपको पुश नहीं करता, आप बहुत सोचते विचारते हैं। बिल्कुल। तो 11th, हाँ, स्लो प्लैनेट है तो 11th हाउस में है, तो आप बहुत समय से आपको लग रहा है कि अंडररेटेड मैं काम कर रहा हूँ, जितना मुझे पैसा मिलना चाहिए था उतना मुझे नहीं मिल रहा है, डिजर्व करता हूँ, हाँ, वो नहीं मिल रहा है मुझे। लेकिन यहाँ पे सैटर्न है, सैटर्न बहुत अच्छा 11th हाउस में काम करते हैं। और शुक्र तो वैसे भी मित्र राशि है टॉरस शनि की, तो इन लोगों के लिए डायरेक्ट होना बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ गेन्स एंड प्रॉफिट्स। ओके। अच्छे घर में ना बैठे, अच्छे घर में ना, हाँ, हो सके तो कोई अच्छा क्लब ज्वाइन करें। क्लब नहीं, हर कोई नहीं ज्वाइन कर पाता है, तो सिंपल अपने फ्रेंड से मिलते रहें, क्योंकि वहीं से अपॉर्चुनिटी आने वाली है। फ्रेंड से आ जाएगी, बड़े भाई बहन से आ जाएगी, क्लबिंग करके आ जाएगी, पार्टी करके आ जाएगी, सोशलाइजिंग करके ही आने वाली है। तो घर में नहीं बैठना है, घर से बाहर निकलना है, सोशलाइज होना है, तो वहीं से कहीं ना कहीं आपकी अपॉर्चुनिटी आएगी और उससे आपके गेन्स एंड प्रॉफिट्स जो है वो बढ़ेंगे।
वाह। तो मैम इसी से अगर टॉरस के लिए, वृषभ के लिए रेमेडी इन्हें करनी हो इस सैटर्न के मूवमेंट को लेकर, तो क्या बेस्ट रेमेडी होगी? इन लोगों के लिए कोई भी ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है जैसे स्पीकिंग ट्री है, ऐसे चैनल्स को हाँ। बहुत सुने और देखें। गुड प्रमोशन। बहुत अच्छा है इन लोगों के लिए, क्योंकि यहीं से भी इनको कोई आइडिया आ सकता है सुनते सुनते। या फिर अगर कुछ इनको डिप्रेशन चल रहा है तो हीलिंग इनको ऐसे प्लेटफॉर्म से आएगी जो इस कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं। मतलब स्पिरिचुअली इन्हें खुद को और अवेयर, क्योंकि 11th हाउस बड़ा नेटवर्क सर्किल प्लेटफॉर्म है ना, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये 11th हाउस को ही दिखाते हैं, और सैटर्न वहां से जा रहा है तो कोई ना कोई पॉडकास्ट इनकी जिंदगी बदल सकता है। राइट, क्या पता यही पॉडकास्ट हो। करेक्ट, हाँ हो सकता है। बिल्कुल। इसी से हम मिथुन पर चलते हैं, जिनका लग्न मिथुन है, बुध का लग्न। और मिथुन को कहीं ना कहीं हमेशा एक बच्चा समझा जाता है, बट आई थिंक बहुत पावरफुल है, बहुत वाणी, कम्युनिकेशन, कितना कुछ है। इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता संसार में, सब रस फीके हैं। एग्जैक्टली, कंप्लीटली। तो मिथुन लग्न वालों के लिए 10th हाउस में सैटर्न डायरेक्ट हो रहे हैं। कंप्लीट चेंज ऑफ प्रोफेशन भी हो सकता है यहाँ पे, एकदम से चेंज कर लिया या एकदम से जॉब चले गई तो उससे दुखी हो रहे हैं, या इनके दिमाग में खुद को आ जाएगा कि यार मेरे को चेंज करना है, मेरे को चेंज, सैटर्न इनको पुश करेगा। ये भी हो सकता है कि अचानक से वर्क फ्रॉम होम करने लग जाए, या काम इनको मन करे कि यार मैं किसी आइसोलेटेड प्लेस पे जाके काम करूं, मुझे ना ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, मुझे ये रोज लोगों से नहीं मिलना, ऐसी कुछ। या फिर फॉरेन में जाके, फॉरेन की कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अगर आए तो इनके लिए पॉजिटिव है, इन लोगों को ले लेनी चाहिए। और हीलिंग का काम, एजुकेशन, काउंसलिंग, टीचिंग, कोच और ओरेटर, ये सब काम इनके लिए बहुत अच्छे हैं इस टाइम पर। और अगर स्पिरिचुअल किसी काम में है, स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में है या इस तरीके के अंदर है, तो बेस्ट है इनके लिए। सैटर्न इनके लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज इस टाइम पे इनके लिए खोलेगा। लेकिन चेंज ऑफ जॉब और चेंज ऑफ वर्क तो 100% है। मतलब ये सभी, मैं इतना मतलब ओपनली ये चीज बोल रही हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। तो आप अगर कोई भी मिथुन लग्न अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हो और कहीं ना कहीं आपके मन में है कि शायद थोड़ा जॉब में शिफ्ट हो जाए, तो दिस इज योर साइन। और मैम और क्या लेकर आएगा ये शनि जो इनका 10th हाउस में बैठा है? 10th हाउस में इनके फादर का अगर फादर का रिटायरमेंट का समय आ गया है तो फादर रिटायर, अगर ये काम नहीं छोड़ रहे तो फादर रिटायर हो गए। क्योंकि पाइसिस यहाँ पे 10th हाउस में ना एक की जर्नी कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि पाइसिस लास्ट साइन है और कर्मा है 10th हाउस आपका, तो वो कंप्लीशन दिखा रहा है एक पूरी। तो हो सकता है फादर का टाइम आ गया कि वो अब उनका जॉब में से रिटायरमेंट का टाइम है, तो ये भी हो सकता है अगर खुद का नहीं है। लेकिन इनका जॉब के अंदर चेंज है, ये क्विट कर देंगे या तो, या फिर वहां से इनको निकाल दिया गया है, लेकिन वो अच्छा है इनके लिए लॉन्ग टर्म में। उस वक्त डिप्रेशन देगा वो, इनको फियर होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनको लगेगा कि ये अच्छा ही हुआ मेरे लिए, अगर ये नहीं होता तो आज जहां पर हूं मैं वहां नहीं होता। इंटरेस्टिंग कि ऐसा लोग कई बार सोचते और हैं ये कि लोगों वो होना ही था लाइफ में। हाँ, और मैं इन लोगों के लिए बोलना चाहूंगी कि ये जब डिसीजन ले तो बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व ना करें। कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें, क्योंकि मिथुन लग्न वाले हैं ना, टॉकेटिव तो होते ही हैं, बहुत बोलते हैं, तो वो इंटरनल एक्सटर्नल जो भी चीजें अपने थॉट्स वो शेयर करते रहते हैं। कई बार ये राशि ओवर शेयरिंग की राशि भी है, तो ओवर शेयरिंग की वजह से, क्योंकि 10th हाउस में सैटर्न गोचर कर रहे हैं, और सैटर्न मैं बोलती हूँ जहां बैठते हैं सैटर्न अंधेरा है, डार्कनेस है। अगर आप अपने करियर को लेके जो भी चेंजेस करना चाह रहे हैं, अगर उसको डिस्कस करेंगे तो वो काम होगा ही नहीं, जिसको हम करके हमारे बोलते हैं नजर ही लग गई है। तो सीक्रेटिव रखना है अपने काम को, अपने प्रोफेशन को। आप क्या मूव करने वाले हैं, आप क्या बदलाव लाने वाले हैं, वो ज्यादा लोगों से शेयर नहीं करना, ओवर शेयरिंग की वजह से काम अटक जाएगा। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, डोंट लेट एनीबॉडी नो योर नेक्स्ट मूव। यस, मिथुन लग्न वालों को तो डेफिनेटली फॉलो करना है। मैम इसी से हम कर्क की बात करते हैं। कैंसर के लिए ये जो शनि का डायरेक्ट होना है, ये क्या कुछ लेकर आएगा? इन्हें किन बातों का ध्यान रखना है? इनकी मैरिज हो सकती है, ठीक है, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, और अगर मैरिज हो जाए तो इनके लिए भाग्योदय है, इनकी लाइफ के ब्लॉकेजेस खुलेंगे। क्योंकि जैसे ही इनकी अगर मेल है, फीमेल जैसी आएगी ना, इनका पलड़ा ही बिल्कुल दूसरी तरफ लाइफ का पॉजिटिविटी में चल जाएगा। कई लोगों को ये मिथ है कि 9th हाउस में सैटर्न से मैरिज का, क्योंकि 7th हाउस का भी लॉर्ड है वहां पर, ठीक है ना, कर्क लगन वालों के लिए मकर राशि आती है, वहां पे मैरिज हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैरिज की बात चल रही है तो ज्यादा फैलाना नहीं, लोगों के बीच में छुपा के रखना है। अगर बता देंगे तो नहीं होगी, और अगर आपकी कहीं लव मैरिज जैसा सीन है, आपने बता दिया
तो अगर आपकी ए से मैरिज हो रही ना, वो ए से नहीं होगी, फिर बी से होगी, तो छुपा के वालों को रखना तो डार्कनेस में। हाँ, मतलब लोगों, क्योंकि 7th हाउस पब्लिक का भाव है ना, yes. पब्लिक में वो नहीं करना है उसका, जब तक वो पक्की नहीं हो जाती, जिस दिन तक उसकी स्टैंपिंग नहीं लग जाती है। बिल्कुल। और 9th हाउस भाग्य का है, सैटर्न वहां जा रहा है, कोई ना कोई पार्टनर आपका भाग्य बदलेगा आकर। ये हो सकता है फॉरेन से रिलेटेड चीजें, या अगर आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी है कि आप एजुकेशन वहां पे जाके लें, तो वो भी आपका भाग्य बदलेगा। एक्सपेंशन का टाइम है, कंप्लीट चेंज का टाइम है 9th हाउस से सैटर्न जाना इन लोगों की लाइफ में। ट्रांसफॉर्म करेगा, क्योंकि 8th हाउस का भी लॉर्ड है यहाँ पर। और कोई इनके जीवन में गंभीर स्वभाव का या नेचर का कोई गुरु या टीचर या एज से बड़ा मिलेगा, जिसकी कोई ना कोई टीचिंग इनकी लाइफ में ब्लेसिंग जैसे काम करेगी। और वो अचानक मिलेगा, ट्रैवलिंग के टाइम में मिल सकता है। मंदिरों में जाना होगा, बातें बार बार होगी, मन है जाना है जाना है जाना है। जब तक रेट्रो चल रहा था, जब तक बहुत प्लानिंग हुई, जा नहीं पाए, यार मुझे जाना है बद्रीनाथ केदारनाथ करना है, मुझे 12 ज्योतिर्लिंग कर नहीं पा रहा था जब तक वक्री चल रहा था। अब जैसे डायरेक्ट हो रहे हैं, वो सारी चीजें होंगी अब, क्योंकि 9th हाउस रिलीजियस ट्रैवल भी है। और सैटर्न ऐसी जगहों पे लेके जाएगा जहां पे हम आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं, जहां पे पहुंचना एक टास्क है, जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ रिस्की रास्ते हैं जहां पे बहुत ज्यादा, तो सैटर्न इनको लेके जाएगा। वो यात्रा करने के बाद में भी भाग्य में परिवर्तन। फादर से दूर रहेंगे तो अच्छा ही है, फादर की तरफ से ड्राइनेस फील होगी। अच्छा, ये हर कर्क लग्न वाले की, लेकिन आप डायरेक्ट हो रहे हैं सैटर्न, तो वो पूरा पाइसिस का 28-29 साल का एक कार्मिक साइकिल पूरी हो रही है, क्योंकि अब मेष में जाएंगे, मेष पहली राशि है, तो नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो बहुत सारी चीजों का फिल्टर होने वाला है। तो 2026 बहुत प्रेशर का रहेगा लोगों के लिए, जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, जो कार्मिक चीजों को समझते नहीं है, और जो समझते हैं वो बहुत खुश होंगे कि यार चलो, जो अनवांटेड चीजें हैं वो सैटर्न हटा रहा है। तो इनके लिए बेस्ट रेमेडी क्या होगी? इन लोगों के लिए बेस्ट रेमेडी मंदिरों में जाके सेवा करें। ओके। और निस्वार्थ भाव से सेवा करें, भाग्य बदलेगा इनका। वहां पे कोई बूढ़ा पंडित मिल जाए इनको, जो ओल्ड एजेड इंसान हो, उसके साथ में बैठ के बातें करें। बातें करना है, क्योंकि वहीं से कुछ ना कुछ आपको विजडम और नॉलेज मिलने वाली है। उनकी कोई बात आपको एक गोल्डन की हो सकती है आपके लिए। बिल्कुल। तो हर कर्क लग्न वाला इस बात का ध्यान जरूर रखिए। अब हम लियो पर आते हैं। जिनका लग्न लियो है, उनके लिए सैटर्न क्या लेकर आएगा? लियो लग्न वालों के चार्ट अभी मेरे पास बहुत सारे मैंने देखे ना, तो मैंने एक कॉमन चीज देखी, मतलब जिनकी भी मैरिज हो चुकी है, उनके इन लॉज के साथ में उनकी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि 8th हाउस इन लॉज है। और 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाता है। तो किसी ने इन लॉज पे केस कर दिए, इन लॉज वालों ने उन पे केस कर दिए, वही कार्मिक एंड हो रहा है ना। तो मैरिज के, तो वो साइकिल पूरी हो रही है। या दबी हुई बातें थी बहुत सारी, या ऐसी बातें कि भाई ठीक है, एक सोसाइटी में हम बात नहीं कर सकते, तो हमारे कल्चर में होता ही नहीं है, तो हमारे समाज में है ही नहीं। अब वो लोग सारी खुल के बातें अपनी पुरानी निकाल रहे हैं सारी, कि एक सफोकेशन, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। तो ये लियो वालों के साथ में हो रहा है, क्योंकि सैटर्न उनके 7th हाउस का भी मालिक है। तो मैरिज को लेके इन लॉज के साथ में बहुत सारे डीपर ट्रांसफॉर्मेशन, पेनफुल। ओके। और ये होते 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 जब 26 तक 27 तक, जब तक मेष में नहीं आते, इनकी लाइफ में मैरिज और इन लॉज को लेके काफी बदलाव आ जाएंगे। और ये अच्छा है, फ्री हो जाएंगे ये लोग, बहुत लियो वालों के लिए बहुत। और ये लोग लियो वाले भी इन सब पैटर्न की वजह से ये लोग ज्योतिष को पकड़ेंगे और आप जैसे चैनलों पर आके सुनेंगे। Really? इनकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है अब। तो अब ये चुपचाप खोल के देखेंगे। ये लोग वो थे लियो लगन जिनका है, तो वो लोग, क्योंकि ओरिजिनलिटी का साइन है, ये जल्दी से फॉलो नहीं करते किसी चीज को। they want to lead। है ना, ये लोग नहीं करते, लेकिन इनका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है और डीप ट्रांसफॉर्मेशन है, पेन है, अकेले में रोना धोना चल रहा है इन लोगों का भी। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो ऐसे 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 सब चीजें चल रही हैं। अब ये वो लोग हैं कि ये धीरे धीरे टाइप करेंगे एस्ट्रोलॉजी की चीजें, हीलिंग की चीजें, और फिर ऐसे चैनल्स को बहुत सुनेंगे। और इनके लिए बहुत अच्छा है, इनके लिए यही, इनके लिए एक बेस्ट रेमेडी यही है, ज्योतिष से कनेक्ट हो जाए, चाहे इनको समझ में आए चाहे नहीं आए। अष्टम भाव को ज्योतिष दिखाता है। मैं लोगों को बोलती हूँ, अगर लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही है ना, तुम ज्योतिष के कुछ भी चीजें सुनने लग जाओ, पढ़ने लग जाओ, समझ में नहीं आती कोई बात नहीं, मत समझने दो।
भगवान की बहुत चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, डिवाइन चीज़ें हमें बहुत समझ में नहीं आती, लेकिन वो सुकून देती है हमको। तो जब आप इससे कनेक्ट होगे तो आपको सुकून मिलने लग जाएगा। तो अष्टम भाव जो पेन दे रहा है अभी आपको बहुत सारे रिलेशनशिप में, इवन उनके काम में भी, प्रोफेशन में भी बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट है लियो वालों के लिए। दांतों की बहुत प्रॉब्लम आई हुई उन लोगों को, टीथ से रिलेटेड, इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम चल रही है, या फिर इनके लियो वालों के साथ में एक चीज प्रोमिनेंटली डायरेक्ट हुए तो घर के अंदर किसी बूढ़े बुजुर्ग का जाना। अच्छा, ठीक है। और इनकी लाइफ में करियर में कोई नेक्स्ट बूम मिलना, डे 2-3 में हो जाएगा, ये 2-3 दिन के अंदर ही, कि घर के अंदर किसी का जाना हुआ, मतलब कोई पास अवे हुआ, और 2-3 दिन के बाद में इनके करियर के अंदर कुछ बड़ी कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई। ओके, मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में ये चीजें बोल रही हूँ। यस, क्लियरली। हाँ, तो बहुत सारे चार्ट देखने के बाद मतलब आपने एक जनरली पैटर्न नोटिस किया है मैंने ये, और एक पत्रिकाओं पे नहीं, कईयों पत्रिकाओं पे नोटिस किया है। तो जब आप बहुत सारे पे पैटर्न नोटिस कर लेते हो ना, तब आप वो कॉन्फिडेंस के साथ में वो चीजें बोल पाते हो कि यार ये चीजें चल रही हैं। और मुझे लगता है कि आपके इसमें कमेंट करेंगे लोग बाग ये चीजें। आप बताइए अगर आपको भी ये सब फील हो रहा है तो मैम इसी के लिए आई एम श्योर कि बेस्ट रेमेडी अगर हम ज्योतिष से पढ़ने सुनने लग जाए पॉडकास्ट, सुकून मिलने लग जाएगा उनको 24 घंटे के अंदर। यही दवाई है इनके लिए। तो मतलब इन्हें अपनी वो स्पिरिचुअल अवेयरनेस और बढ़ानी है, इसी से बढ़ेगी। कहीं से स्टेप चालू होता है ना, यस, एकदम तो आप जाके आपका थर्ड आई चक्रा तो जागृत नहीं हो जाता। जर्नी तो कहीं से स्टार्ट होगी। तो ये जर्नी का स्टार्टिंग है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी पाइसिस स्थान आपके अष्टम भाव में आ रहा है। तो ये स्टार्टिंग है आपकी अब। ओके, इसी से अब हम बुध के दूसरे लग्न पर चलते हैं, कन्या। इन्हें परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, और आई थिंक होते भी हैं। मैंने जितने कन्या वाले ऑब्जर्व किए हैं, कहीं ना कहीं एक इतने परफेक्शनिस्ट होते हैं कि खुद के जितना क्रिटिसाइज इन्हें कोई नहीं करता, जितना मैंने देखा है। तो इनके लिए शनि क्या कुछ लेकर आएगा? देखो यहाँ पे ना कन्या लग्न वालों का ना एक चीज है, जो हमारा यूनिवर्स है ना वो रॉ है, ठीक है ना। वहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, कहीं पर भी सर्कल नहीं है। वर्गो वालों के पास में ये सारी क्वालिटीज है। वो जितना भी रॉ चीजें हैं उसको परफेक्ट करने में लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो सैटर्न 7th हाउस में से इनके गोचर कर रहा है। अभी वक्री था, अब डायरेक्ट हो जाएगा 28 नवंबर को, ठीक है ना। तो अगर ये मैरिज में हैं या पार्टनर देख रहे हैं तो रॉ पार्टनर मिलेगा इनको। उसको परफेक्ट करने में लग जाएंगे ना तो दिक्कत है। सैटर्न यहाँ पे उड़ा देगा इनको, रोते हुए नजर आएंगे फिर ये लोग, क्योंकि ये परफेक्शनिस्ट, इनको हर चीज में गलती दिखती है। ये उसको ठीक करने में लगे रहते हैं। अगर आप काम में ही चीजों को ठीक कर रहे हैं, मैं आज आप अपना काम कर रहे हैं, उसको आप परफेक्शन के साथ में कर रहे हो, बेस्ट है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप्स में ये चीजें करने लग गए तो रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, होएगी ना। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, आप जैसे हो। अब मैं आपको ठीक करने लग जाऊँ, आप मेरे को ठीक करने लग जाओ, क्योंकि आपको तो नेचर है। 7th हाउस पार्टनर है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो मैरिज पार्टनर हो। सैटर्न वहां से जा रहा है और आप करेंगे वही हरकत। आप लाइन को सीधा करने में लगेंगे, आप सर्कल बनाने में लगेंगे, और पार्टनर आपको मिलेगा रॉ, इमोशनल, सेंसिटिव। आपको नहीं करना है, डार्कनेस में रहना है। तुक्के से काम ज्यादा अच्छा होगा। सैटर्न जहां पर है तुक्के से काम बहुत अच्छा होता है। वहां पे लाइट जलाएंगे, क्योंकि इसका एक लॉजिक है। क्योंकि सन से सैटर्न, अगर हम प्रोटोकॉल भी देखेंगे ग्रहों का, तो बीच में अर्थ आ जाती है, फिर जुपिटर जैसा बहुत बड़ा प्लैनेट आ जाता है, फिर उसके बाद में सैटर्न है। तो वहां पे अंधेरा है, डार्कनेस है। तो जहां पे सैटर्न बैठा है, ये सभी लग्न वालों के लिए बता रही हूँ मैं, बहुत अच्छी रेमेडी। वहां पे सारे काम तुक्के से होते हैं, अंधकार में होते हैं, डार्कनेस होती है। वहां पे जितनी ज्यादा लाइट डालोगे वो काम आपके अटक जाएंगे। उन चीजों को छुपा के रखो, उन चीजों पे बातचीत मत करो, और उन चीजों को परफेक्ट करने की भी कोशिश मत करो। हाँ, sometimes you have to accept things for what they are, right? आप लोगों के लिए जैसा पार्टनर आ रहा है ना, उसमें अगर आपने बहुत कमियां निकाली, मीन में निकाली, अरे यार ये तो अभी इतना इसको एजुकेशन ही नहीं है, ये तो ऐसा है, ये तो डार्क कॉम्प्लेक्शन है, ये वहां का है, ये आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये चीज अगर छोड़ दिया तो सैटर्न आपको इतना अच्छा पार्टनर देने वाला है ना कि आप सोच ही नहीं सकते। मैम इसी से अब हम लीब्रा, तुला की बात करते हैं। तुला के लिए ये शनि क्या कुछ लेकर आएगा? तुला लग्न वालों के लिए सैटर्न योग कारक है, स्ट्रॉन्ग है प्लैनेट, और इनके 6th हाउस में अभी वक्री था, तो इनके ऊपर वैसे ही बहुत एक्स्ट्रा जॉब वर्क था, काम था, ठीक है। अब डायरेक्ट हो रहे हैं, वो तो थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। लेकिन ये लोग है ना, रोज सुबह उठ के यही सोचते कि हे भगवान मुझे काम पे क्यों, काम मतलब काम ही ना होता, मन ही नहीं है बिल्कुल भी, मतलब मन मरा हुआ है अंदर से, धक्का मार के बस जा रहे हैं क्योंकि भाई जाना ही पड़ेगा।
तो अगर ऐसा कई इमोशंस हैं तो इसको त्यागना पड़ेगा। तो सैटर्न आपको, क्योंकि छठे घर में है, कार्मिक साइन भी है, छठा घर भी कार्मिक है, सैटर्न गोचर कर रहा है, तो जॉब में अगर आप हैं, सर्विस इंडस्ट्री में अगर हैं, तो आपको काम तो यहाँ पे करना पड़ेगा। डायरेक्ट में ये है थोड़ा रिलीफ मिलने वाला है आपको। हाँ, आप अगर कोई लंबे समय से रेट्रो था, लंबे समय से आप अपने कंस्ट्रक्शन को लेके, व्हीकल, घर के अंदर रिनोवेशन को लेके कोई लोन लेना चाह रहे थे, वो अटका हुआ था, वो इस टाइम पे हो जाएगा। इन लोगों के बच्चे बहुत जाएंगे अभी बाहर विदेश पढ़ने, या फिर बाहर पढ़ने गए थे या कहीं दूर पढ़ने गए थे। भाई सबके बच्चे तो बाहर नहीं जा रहे ना, कितने लोगों का तुरा लगने, गाँव के भी लोग नहीं जा रहे, तो दूर पढ़ने गए, शहर में पढ़ने गए, तो वहां से कुछ पता लगा कि बच्चा कुछ रॉन्ग हैबिट्स, क्योंकि छठा घर हैबिट्स है। बिल्कुल सही। तो रॉन्ग हैबिट्स में आपका बच्चा आ गया, फिर आप उसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं बहुत सारे, और रेट्रो में पता चला है वो। वाह, तो मतलब पेरेंट्स के लिए कुछ बड़े रिवीलेशन हो रहे हैं। हाँ, इस तरीके से। तो बच्चे के ऊपर आपके एफर्ट्स डालने हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी है और छठा घर एफर्ट डालने का है, और वो आपका कर्मा है पेंडिंग। तो अभी आपको बोझ आ जाएगा, और किले काम में तो था ही था, लो बच्चों से और न्यूज आ गई ऐसी। भगवान मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, हाँ। या मेरे बच्चों ने ऐसा क्यों किया। आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है, आपको वहाँ पे एफर्ट डालने हैं। उसको कुछ भी बेटरमेंट करने के लिए यहाँ पे आप आना जाना चालू करिए, प्रॉपर बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए। ये सब चीजें करना भी आपके लिए जरूरी है जी। तो मैम इनके लिए एक बेस्ट प्रैक्टिकल रेमेडी क्या होगी? बेस्ट प्रैक्टिकल रेमेडी है सुबह उठ के और मॉर्निंग वॉक करें पहले तो। मसाज, अपना बॉडी मसाज, क्योंकि अब तो सर्दियों का टाइम है, बॉडी मसाज इनके लिए 12th हाउस में भी जिनका है ना मेष, उनके लिए भी, और छठे घर वालों के लिए बॉडी मसाज, बॉडी वॉक, मौन रहना, चुप रहना, अपनी एनर्जी को सेव करना। और छठा घर है सर्विस, कोई भी दुखियारा आता है उसकी बातें सुनना, अगर हेल्प कर सकते हो तो जेन्युइनली करना, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो दब जाएंगी। वाह। इसी से मैम अब हम मार्स की जो राशि है स्कॉर्पियो, वृश्चिक, उसकी बात करते हैं। बहुत ही मिस्टीरियस होते हैं स्कॉर्पियो वाले लोग, जितना मैंने देखा है, और एक इनका ऑरा जैसे एक लियो में एक रॉयल होता है, लियो का नेचर, वैसे ही वृश्चिक में भी एक कुछ तो ऐसा उनका ऑरा फील्ड है जो कि लोगों को बहुत फैसिनेटिंग लगता है, बहुत सीक्रेटिव लगता है। तो इनके लिए क्या लेकर आएगा ये शनि? इनके लिए देखो, फिफ्थ हाउस में अभी तक रेट्रो था, तो अगर बच्चे नहीं हैं तो एफर्ट्स यहाँ पे बहुत डाल रहे हैं ये लोग। कहीं कहीं, मैं सब चार्ट में नहीं बोल रही हूँ एकदम, अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एफ्लिक्शन में है और सैटर्न यहाँ पे रेट्रो था और बच्चे नहीं थे, तो इनके दिमाग में ऐसा आ जाएगा कि अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चा। क्योंकि बच्चे से रिलेटेड कर्मा है, फिफ्थ हाउस में से जा रहा है कुछ ना कुछ। ये भी नहीं हुआ तो बहुत सारे लोग इस पर टीचिंग लाइन में जाएंगे, स्कॉर्पियो वाले, क्योंकि बच्चे है ना फिफ्थ हाउस, तो कर्मा है वहां पे। तो कर्मा कहाँ से होगा? या तो आप टीचर बन गए, या किसी प्ले ग्रुप में चले गए, या आपने घर में क्रैच खोल लिया, या बच्चों से रिलेटेड कोई काम चालू कर दिया आपने, या बच्चों को आप काउंसलिंग सॉल्यूशन देने लग गए, कोचिंग सेंटर खोल लिया। ये स्कॉर्पियो वाले बहुत कर सकते हैं। और फिफ्थ हाउस की अगर दशा महादशा चल रही है और सैटर्न वहां से अभी गोचर कर रहा है इनका, तो ये सब एरिया में ये लोग जाने वाले हैं। लव अफेयर में ड्राइनेस आएगी, इमोशंस के फिल्टर होंगे। जो इल्यूजनरी कोई भी आप भ्रम में थे किसी रिलेशनशिप को लेकर, तो सैटर्न अभी आपका पूरा भ्रम को जो है सफाया कर देगा, आपको रियल वर्ल्ड में लाके खड़ा कर देगा। और जब रियल वर्ल्ड में सैटर्न लाके खड़ा करता है तो रोना धोना होता है लोगों का। मेरे साथ ऐसा क्यों गया, मैं तो तब प्यार करता था या करती थी, वो मुझे धोखा दे गया, धोखा दे गई। अरे बहन भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे जो भी प्लास्ट तारीख के कर्मा थे वो तुम्हारे सामने आ गए, बल्कि सैटर्न ने अच्छा कर दिया तुम्हारे लिए। कार्मिक सेटलमेंट। कार्मिक सेटलमेंट हो गया, इसमें इतना कोई परेशानी की बात नहीं है जी। और अपने पैसे भी खराब करने की जरूरत नहीं है उधर जाके। इंटरेस्टिंग। तो फिफ्थ हाउस ये है, बच्चों से रिलेटेड काम कुछ ना कुछ करें। तो मैम इनके लिए मतलब बेस्ट प्रैक्टिकल रेमेडी फिफ्थ हाउस से रिलेटेड ही होगी। ये तुरंत कोई भी गीता की किताब या शिव महापुराण, कोई भी ऐसी स्पिरिचुअल फिलोसफिकल कोई भी किताब पढ़ना चालू कर दे, इनको सॉल्यूशंस वहीं से मिलने वाले हैं। और ऐसी कोई बुक लें, या तो मोटी हो वो बहुत, जिसमें मतलब पन्ने बहुत हो, या फिर सीरीज के अंदर हो। क्योंकि सैटर्न लंबी चीज को दिखाता है। तो वहां से इनको, क्योंकि फिफ्थ हाउस सॉल्यूशंस का भी हाउस है, फिफ्थ हाउस अगर अच्छा होता है तो आपको लाइफ में अच्छे सॉल्यूशन मिल पाते हैं, नहीं तो नहीं मिल पाते। आप ब्लॉक्ड रहते हो पूरी लाइफ। तो जैसे ये कुछ ऐसी चीज लेकर आएंगे, इनको वहां से कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और फिफ्थ हाउस की रेमेडी भी हो जाएगी। जी। इसी से अब हम जुपिटर की पहली राशि की बात करते हैं। धनु जिनका लग्न है, उनके लिए ये शनि क्या लेकर आएगा? सैटर्न यहाँ पर फोर्थ हाउस में बहुत
इनका लैंड, घर के अंदर कंफर्ट्स बढ़ाने में ये बहुत अभी काम करने वाले हैं और कर भी रहे हैं पिछले 1 साल से 1.5 साल से। या तो ये अपना ऑफिस घर में ले आए, ठीक है ना, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ये लोग, या फिर रेट्रो के अंदर ये बहुत सोच रहे थे करना है यार, नहीं जाना मुझे, तो घर में बैठ के मुझे पीस घर में ही मिल रहा है। सैटर्न क्योंकि प्रोफेशन को दिखाता है, 4th हाउस आपका घर है, तो आप डायरेक्ट के अंदर ये घर में शिफ्ट हो जाएंगे, या वक्री में हो गए होंगे शिफ्ट, ये घर में ले आए अपना ऑफिस, या वर्क फ्रॉम होम वाला काम इन्होंने चूज कर लिया। पहली चीज, ये घर के अंदर क्योंकि सैटर्न इनके 2nd हाउस एंड 3rd हाउस का लॉर्ड है धनु लग्न वालों के लिए। 3rd हाउस एफर्ट्स हैं, तो ये अपने घर के अंदर अपने काम को लेके बहुत एफर्ट्स बढ़ाने वाले हैं, और अपने काम में अगर ये घर में बैठ के एफर्ट्स बढ़ाएं तो इनका प्रोफेशन राइज होगा। किसी से भी बातचीत करनी है, कोई भी मीटिंग करनी है, किसी से भी कुछ भी करना है, ये भी हो सकता है। इस वक्त बहुत सारे लोग धनु लग्न वाले अपना खुद का कोई पॉडकास्ट चैनल या कुछ भी, क्योंकि 3rd हाउस मीडिया भी है, तो वो घर में बैठ के चालू कर दिया उन्होंने। तो इनके लिए ये वो एक्टिवेशन टाइम है। फॉरेन लैंड में जाने का भी है, इनकी मदर भी जा सकती है फॉरेन लैंड, या फिर इनका घर ऐसी जगह शिफ्ट हो गया। इनके घर चेंज होने के भी बहुत कॉम्बिनेशन चल रहे हैं या कर लिए इन्होंने 1 साल 1.5 साल में। एड्रेस चेंज, घर चेंज, और जहां पर भी जाएंगे वो एकदम शांत एरिया होगा। घर के कंफर्ट्स बढ़ाएं अपने जी, मतलब रोज ये करेंगे भी घर में, रोज चलो यार आज है ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये चीज लगा देता हूँ, यहाँ पे आज ये पेड़ लगा देता हूँ, मैं अपनी चेयर यहाँ पे रखता हूँ, ये थोड़ा आराम मिल रहा है इससे, घर के अंदर ये चीज मैं ले आता हूँ, इससे कितना कंफर्ट बढ़ रहा है। ये चीजें बहुत करेंगे ये लोग, उनको करना भी चाहिए। दूर कहीं जाके इन्वेस्ट करें एग्रीकल्चर लैंड के अंदर जी, क्योंकि पाइसिस दूर दिखाती है कहीं, आइसोलेटेड पे, आपकी जगह से दूर, सुनसान एरिया, ऐसी जगह पे जाके कुछ इन्वेस्ट करें ये। आगे जाके बहुत अच्छा है इनके लिए। तो इनके लिए 2nd हाउस का भी लॉर्ड है, तो इनका कहीं ना कहीं इनकम के सोर्स बनेगा। तो इनके लिए बेस्ट एक प्रैक्टिकल रेमेडी। हम इसी से हम शनि की पहली राशि की बात करते हैं, और शनि का तो गोचर ही है। तो आई थिंक शनि की जो 2 राशियां हैं, कुंभ और मकर, इनके ऊपर तो शायद बहुत बड़े इम्पैक्ट्स आने वाले हैं। तो हम मकर से स्टार्ट करते हैं। मकर जिनका लग्न है उनके लिए ये शनि का डायरेक्ट होना क्या लेकर आएगा? देखिए, मकर का शनि में डायरेक्ट वैसे भी इनका 3rd हाउस से गोचर कर रहा है। ये 101% मकर लग्न वाले अब अपने घर से निकले हैं, और इन्होंने अगर काम नहीं कर रहे तो इन्होंने काम करना चालू किया है, एफर्ट्स डाल रहे हैं ये लोग। हाँ, उस एफर्ट्स के अंदर जो रिजल्ट है वो बहुत धीमे है, लेकिन एफर्ट डालते रहे। अगर ये घर में बैठ गए तो जुपिटर की राशि में सैटर्न गोचर कर रहा है, जुपिटर इनके 12th हाउस का भी लॉर्ड है, तो इनको डिप्रेशन देगा। ये भी है इन लोगों के लिए, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। अगर ये डेली जाके एफर्ट नहीं डाल रहे, कुछ ना कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे, लोगों के साथ में नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सैटर्न ना मन नहीं करता सैटर्न का, थोड़ा ओल्ड एजेड प्लैनेट है ना, तो इतना नहीं है ऐसे बुध का, वीनस का जैसा चार्मिंग प्लैनेट नहीं है ना कि हाँ लोगों से मिल रहे हैं, कर रहे हैं। वो अपने काम के लिए मिलेगा बस, थोड़े डिटैच्ड हो गए केतु की। तो अगर ये लोग नहीं करते हैं तो 12th हाउस इनका नेगेटिवली एक्टिव होगा, डिप्रेशन देगा इनको। फॉरेन से रिलेटेड काम है तो बहुत अच्छा है, फॉरेन में सेटलमेंट भी इनका ये भी हो सकता है। नया एड्रेस, नया डॉक्यूमेंट, नया पेपर वर्क, नाम चेंज करना, एड्रेस चेंज करना, ये प्रोमिनेंटली इनके चार्ट के अंदर है। और ऑकल्ट और हीलिंग से कनेक्ट होना, अच्छा ये भी होगा बिल्कुल। फ्रेंड्स के साथ में ये कोई ना कोई स्पिरिचुअल टूर करेंगे। बताइए, अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हैं कोई स्पिरिचुअल ट्रिप अपने फ्रेंड्स के साथ, ये करेंगे और इनके लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है ये ऐसे डिसाइड करें कि चलो ज्योतिर्लिंग करना स्टार्ट करते हैं। काशी विश्वनाथ ये लोग जाएंगे ये आने वाले 1-1.5 साल के अंदर। मैं मतलब एकदम की पॉइंट्स बोल रही हूँ मैं यहाँ पर आपको, बिल्कुल, कि ये काशी विश्वनाथ जाएंगे, अट्रैक्शन आएगा इनको काशी विश्वनाथ से। ये चीजें होंगी इनके साथ में। फिर इसके बाद में इनके छोटे भाई बहन जो है उनके साथ में ड्राई रिलेशनशिप चल रहे हैं इनके, वो भी और ड्राई होंगे। अच्छा, और ड्राई, हाँ, और वो कार्मिक सेटलमेंट है इनका। उनकी बहुत ज्यादा ओवर शेयरिंग इन लोगों को नहीं करनी है। और यार उसने मेरे साथ ऐसे, क्योंकि अगर ओवर शेयरिंग कर दी तो वो कार्मिक लेसन कंप्लीट होने में ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे, आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देंगे उसमें। क्योंकि जब हम किसी को नेगेटिवली या पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं तो ऐसा बात करते हैं हम लोग कि हम उसका नेगेटिव कर्मा हम खुद खत्म कर रहे हैं। मतलब हम बोलते हैं ना कि हम किसी की बुराई करते हैं, हाँ, तो वो पाप हमको भी लगता है। यस, तो छोटे भाई बहनों के साथ में ड्राइनेस है, 100% है। इनका एक आइसोलेशन है, बातचीत बहुत कम हो गई है इनकी।
तो उसको जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे, ओवर शेयरिंग उस एरिया में ना करें ये जी। और जो इनका नेबर होगा वो भी ऐसा होगा बहुत म्यूट, कम बोलने वाला, या फिर नेबर जो आया है नया, कोई आया है इनके नेबर बहुत ट्रैवल करने वाला है या बहुत स्पिरिचुअल है, या हो सकता है नेबर और आप साथ मिलके किसी धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं। तो मैम मकर लग्न वालों के लिए बेस्ट रेमेडी क्या होगी इस समय में करने के लिए? जो भी लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो उसी दिन से या दूसरे दिन से ही कोई भी जो भी आपका इंटरेस्ट है ना उस एरिया में जाके क्लासेस ज्वाइन कर लो और अपनी स्किल को बढ़ाओ। ओके। क्योंकि थर्ड हाउस स्किल का है, सैटर्न वहाँ आया है। अगर आप अपनी स्किल्स बढ़ा लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, अरे यार उस वक्त मैं वो चीज़ सीख लेता तो आज मेरी कितनी काम आती, फिर वो अरे यार रह जाएगा। ट्रू। जो भी आपको सीखना है, चाहे आपको कंप्यूटर ही सीखना है, चाहे आपको एआई सीखना है, चाहे आपको ड्राइंग सीखनी है, पेंटिंग, जो भी जिस भी आप फील्ड में जो भी आपका इंटरेस्ट है उसमें अपने आप को अपग्रेड करिए। नहीं तो अरे वाह अरे यार उस वक्त तो टाइम भी था। कई लोग ऐसे हैं क्योंकि जॉब लेस हो गए होंगे अभी, कैप्रिकॉर्न वाले काम नहीं है और काम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो बैठे बैठे क्या करते रहते हैं वो लोग, यार काम नहीं काम नहीं। अरे आपको थर्ड हाउस एक्टिव है आपका, अभी काम नहीं है क्योंकि आपको नई चीजें सीखने के लिए टाइम दिया गया है, तो आप उसको वहां पे यूज कर लीजिए। जब टाइम आपके पास में काम आएगा ना तब आपके पास में नई चीजें सीखने का टाइम नहीं होगा। तो बहुत अच्छे इनके लिए अपने आप को अपग्रेड करने का बहुत अच्छा समय है, कर लें ये लोग। मैम इसी से अब मैं कुंभ लग्न वालों की बात करना चाहूंगी, उनके लिए ये शनि का डायरेक्ट होना क्या लेकर आने वाला है? उनके लिए सेकंड हाउस में है सैटर्न पिछले मार्च से 2000, ठीक है। तो फैमिली से आइसोलेशन, ठीक है, या फैमिली में कोई वृद्ध इंसान या तो गया है या जाने वाला है जिसकी वजह से भी आप उनके प्यार में खोए हुए हैं कि यार वो थे तो ऐसा था घर में, वो था तो इतनी, हाँ, तो वो सारी चीजें हैं। और इनका जो प्रोमिनेंटली काम होने वाला है ना डायरेक्ट के अंदर, वक्री के अंदर, इन्होंने बहुत सारा बैंक, पुराने एफडी, पुराना गोल्ड, सोना चांदी, एसेट्स जो भी हैं उसको लेके बहुत सारी उठापटक इनके लाइफ में हुई है और सब कुछ आइसोलेशन में चुपचाप हुआ है। खर्चा है 200 रुपया, हाथ में है 100 रुपया, उस 100 रुपये में ही इनको सब कुछ सेटल करना है। सैटर्न ने वो इनका प्रेशर दे रखा है और वो इनकी टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि एक्वेरियस वाले एक स्पेक्ट्रम है, राइट या लेफ्ट, बीच में नहीं होते वो लोग, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं बहुत ज्यादा। तो एक टाइम पे उन्होंने खर्चा भी एक्सट्रीम के जैसे किया है बिना सोचे समझे, क्योंकि पाइसिस राशि वैसे ही आ रही है वहां पे, ठीक है ना। अब सैटर्न उनको यहाँ पर बहुत अच्छी लर्निंग दे रहा है कि भैया अब सुधर जाओ, ठीक है ना, अभी भी समय है, क्योंकि वक्री में तो इनको खींच दिया पूरा, पैसे पैसे के लिए ये लोग मोहताज हुए हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं से जो कुछ पूंजी थी वो उन्होंने निकाली है। कई सारे कुंभ लगन वाले शायद हंस रहे होंगे मेरी बात सुन के भी कि यार मैम को कैसे पता ये बात है कि यार ये कैसे हो सकता है, ठीक है ना। ये चीजें हैं। फैमिली वाले आपका कोई दुख दर्द नहीं समझने वाले। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हाय मेरे पास तो नहीं, घर वाले भी नहीं समझ रहे मैं कितना परेशान चल रहा हूँ, वो समझेंगे ही नहीं। मतलब फैमिली वालों से एक्सपेक्टेशन कम रखनी है इस समय में। ड्राइनेस है वहां पर, आइसोलेशन है वहां पर, वो समझेंगे ही नहीं आप किस पेन से निकल रहे हो। प्रेशर भी आप पर ही है, खर्चा भी आपको ही करना है, जिम्मेवारी भी आप पर ही है। इन सबको कर लेना जैसे तैसे गिर पड़ के। अगर ये कर लिया तो लर्निंग अच्छे से हो गई, आप आगे के लिए रेडी हो, ठीक है। फिर सेकंड हाउस में सैटर्न है, कम बोलना है सबसे पहली बात। और अपना भोजन जो आप खाना खा रहे हैं ना, वो एक रेगुलर, एक मतलब ऐसे नहीं कि दिन भर कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं, उससे आपके फाइनेंसेस खराब ही होने वाले हैं। Like have a कंट्रोल होना चाहिए, या डाइट पे ध्यान दें। ऐसे नहीं कि दिन भर ये भी खा लिया, ये भी उठा के खा लिया, ये नहीं करना है। सेकंड हाउस में जा रहा है, रूट कैनाल से रिलेटेड आपका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ भी प्रॉब्लम आई है तुरंत उसको ठीक करवाएं। या फैमिली में इनस्टेबिलिटी चल रही होगी, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहे हैं, इमोशनल आपको लग रहा है कि लोग बाग समझ नहीं रहे, वो आपका बैगेज है वो क्लियर करके जाएगा सैटर्न, आपको निकाल के जाएगा। अनवांटेड जितनी भी चीजें हैं फैमिली के अंदर वो सब निकल जाएगी कुंभ लगन वालों के लिए, ठीक है ना। हाँ, फॉरेन से अपॉर्चुनिटी इनको आ सकती है, या फॉरेन से पैसे आ सकते हैं, या इनकी फैमिली फॉरेन में जाके सेटल हो सकती है बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी, या घर के अंदर कोई मतलब बहुत ही क्लोज रिलेटिव फॉरेन में सेटल हो गया,
Okay. और वहां से कुछ पैसे भेज रहा है, या आप फॉरेन में चले गए और फैमिली को पैसे भेज रहे हैं, जी। तो आपको आइसोलेशन आ गया ना फिर। आपका मन ही नहीं है, क्योंकि पाइसेस राशि तो बहुत ज्यादा भावुक राशि है। उसके पास अपॉर्चुनिटी, वो रो रहा है मेरे पास काम नहीं, काम नहीं, काम है तो सही, लेकिन वो विदेश का है, वहां मुझे जाना नहीं है फैमिली को छोड़ के। जाना पड़ेगा उसको। चला जाएगा तो वहां से पैसे भेजेगा वहां पर। तो ये सारी चीजें हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर मैम कि ये जो हमने प्रैक्टिकल रेमेडीज जो डिस्कस की, कुंभ लग्न वाले जरूर इनको फॉलो करेंगे। और इसी से अब हम लास्ट लग्न की बात करते हैं, जिनका लग्न मीन है, और मीन के अंदर तो शनि डायरेक्ट हो ही रहे हैं। तो इनके लिए क्या बड़े चेंजेस आएंगे, किन किन एरियाज में आएंगे, क्या बेस्ट रेमेडी होंगी इनके लिए? ये लोग तो रेट्रो में तो भयंकर प्रेशर में थे, एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ गया था रेट्रो के अंदर, और इनकी बॉडी पे आ रहा था वो सब कुछ। ठीक है ना, ग्रे हेयर्स हो गए होंगे जल्द, अब इस टाइम पे हुए होंगे। अब वो एज के ऊपर डिपेंड करता है, मैं 60 वालों की बात नहीं कर रही, जो 30s के इधर हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो ड्राइनेस बॉडी पे भी इनके हैं। अगर 40 भी क्रॉस कर दिया है तो इस वक्त इनको लगेगा कि यार ये थोड़े फाइन लाइंस आने लग गई हैं, ग्रे हेयर्स अब बढ़ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं जी। आलस बहुत बढ़ा हुआ है। इनके लिए बहुत 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 जरूरी है डेली अपनी बॉडी का ध्यान रखना। चाहे लंबी लंबी वॉक करें, ये लोग वॉक करते वक्त किसी से बातचीत ना करें, अकेले करें, चुपचाप करें। बॉडी मसाज रेगुलर बेसिस पे ये लोग लें। ठीक है, योगा ज्वाइन कर ले। ब्राह्मरी प्राणायाम होता है एक, उससे इनको, क्योंकि इनको इस वक्त बहुत एंग्जाइटी भी है, क्योंकि प्रेशर दे रखा है, सैटर्न लगन में बैठा हुआ है। ठीक है ना, और बहुत भावुक राशि है। प्रेशर को ये लोग होल्ड, मतलब मैनेज नहीं कर पाते हैं, और फिर इनको सहारे की जरूरत होती है। ये सहारा बनते भी हैं। ओके। ठीक है ना, और ये लोग है ना, देखो पाइसेस लग्न राशि वाले भावुक भी हैं बहुत ज्यादा, और भरोसे पे चलती है ये राशि, पूरी फेथ की राशि है। यहाँ पे लॉजिक काम करते ही नहीं है। तो सैटर्न यहाँ पे फिल्टर करेगा फिर चीजों को, नेगेटिव लोगों को इनकी लाइफ से हटा देगा। तो वो जो एक कार्मिक साइकिल जो है वो इनको हैवी लगेगा, लेकिन हैवी लगने जैसा कुछ भी नहीं है, ये हल्के ही हो रहे हैं। ठीक है, पाइसेस लगन वालों के लिए भी फॉरेन सेटलमेंट बहुत ज्यादा दिख रहा है। फॉरेन सेटलमेंट का मतलब ये है, फॉरेन तो है ही है, इंडिया में भी अगर आप कहीं जगह पे कहीं नहीं गए हैं और आप वहां पे जाके रहते हैं तो वो आपके लिए फॉरेन ही होता है। जैसे मैं नॉर्थ में हूँ, मैं साउथ में चल जाऊँ तो मेरे लिए फॉरेन है, वहाँ पे लैंग्वेज बदल गई, खान पान सब बदल गया, तो पूरा कंप्लीट चेंज इनके भी दिखता है। बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, बोन्स का प्रॉब्लम आना, घुटनों में दर्द होना लग जाना, चलने में मन ही नहीं कर रहा है, डायबिटीज़ हो गई इस टाइम पर। ये सब चीज़ें हैं। नीम की पत्तियाँ बहुत खाएंगे इस टाइम पे। हाँ, डायबिटीज का इनको ज्यादा चांसेस हैं इस वक्त। और डायरेक्ट के अंदर अगर इनका पैटर्न अच्छा नहीं रहा है रूटीन का, तो ये सब चीजें निकल के आने वाली है। और रूटीन अगर अच्छा रहा है तो सैटर्न इनको कोई इनकी लाइफ में जुपिटर जैसा इंसान आएगा, गुरु पॉजिटिव कुछ भी बोल लो, वो इनकी लाइफ को चेंज करेगा। गंभीर स्वभाव का होगा वो इनकी लाइफ को चेंज करेगा। ओके। तो मैम एक बेस्ट रेमेडी क्या होगी पाइसेस लगना? देखो पाइसेस लगना क्योंकि फेथ की राशि है ना, और फेथ हमको सिर्फ भगवान पे, हम बोलते हैं ना भगवान का कनेक्शन सिर्फ फेथ से ही होता है, और तो कुछ है ही नहीं वहां पर। ठीक है ना, तो बेस्ट रेमेडी है सैटर्न डायरेक्ट हो चाहे रेट्रो हो चाहे कुछ भी हो, जब तक इसके अंदर है, जब तक पुराने प्राचीन मंदिरों में हर इंसान को बहुत जाना चाहिए, वहां की एनर्जी बहुत ले। ओके। वहां पे मंदिर में बैठना ही अपने आप में एक रेमेडी है, क्योंकि वहां की जो वाइब्रेशंस है, चाहे वो घंटी की हो चाहे वो मंत्र की हो, ठीक है, या वहां पे जो भी यज्ञ होते हैं, जो भी इतने सालों से हजारों साल साधना है, वो वाइब्रेशन लेना ही पाइसेस की वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। पहली चीज, अब हर कोई मंदिर नहीं जा सकता, प्राचीन मंदिर नहीं जा सकता, तो घर बैठ के विष्णु सहस्त्रनाम, क्योंकि पाइसेस गुरु की राशि है, विष्णु सहस्त्रनाम सुनना अपने आप पे एक सेलुलर लेवल पे काम करना होता है, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम का हर एक शब्द जो है वो आपके सेल्स को नया करता है, रीबिल्ड करता है, रीजनरेट करता है। और सेल्स जब मरते हैं तभी हमको बुढ़ापा आता है, तभी हम नेगेटिव होते हैं, तभी हमें बीमारियां लगती हैं, तभी हम डिके होते हैं। और विष्णु सहस्त्रनाम आपके सेल पे जाके काम करता है। वाह, तो विष्णु सहस्त्रनाम सुनना, या अगर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वो प्रोनाउंस करना थोड़ा हार्ड है, पढ़ सकते हो तो बेस्ट रेमेडी है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। वो नहीं कर सकते तो वाइब्रेशंस आपके घर में उसकी विष्णु सहस्त्रनाम की आप लगा दीजिए, वो चलनी चाहिए।
सो आई एम श्योर मैम की बहुत लोगों ने रिलेट किया होगा इससे, और जो मैम ने कंडीशंस बताई कि अगर आपका ये लग्न है तो अभी आपके साथ ये हो रहा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ आपने रेमेडीज़ भी दी हैं। देखिए, हमारा इंटेंशन कुछ भी किसी को डराना नहीं है, इट्स जस्ट प्लैनेट्स एंड एनर्जीज। बस अगर हमें वो राइट गाइडेंस मिल जाए तो हम खुद को अलाइन कर सकते हैं ऐसे जो सिचुएशंस बनती हैं, ऐसे जो अलाइनमेंट्स बनते हैं। और इस पॉडकास्ट के थ्रू मेरा वही इंटेंशन था, तो बहुत मज़ा आया। मैंने खुद के बारे में बहुत कुछ जाना, आई एम श्योर कि ऑडियंस ने भी जाना होगा। सो इट वॉज लवली एज ऑलवेज टू बी विद यू टुडे एंड डिस्कस दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। तो आप मुझे बताइए आपका लग्न कौन सा है और आपने कितना रिलेट किया जो मैम ने अभी सिचुएशंस बताई कि अगर आपका ये लग्न है तो आप ये फील कर रहे होंगे। देखिए, शनि से हम डरते हैं, बट शनि दातार भी हैं, शनि जस्टिस के देवता हैं। तो अगर शनि मार्गी हो रहे हैं आध्यात्मिक राशि में, पाइसीज में, गिविंग की राशि में, तो अच्छा भी तो होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप ये रेमेडीज करेंगे, जो प्रैक्टिकल रेमेडीज हमने डिस्कस की, और आपके लिए भी शनि वो अच्छा टाइम लेकर आएंगे। तो हम मिलते हैं एक और ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशन के साथ। मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आती रहूंगी। दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। नमस्ते।